हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया हॉट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। इतने पेरेंट्स हैं, फोन करके बोल रहे हैं सर जिस दिन से रिजल्ट आया ना आईपी का रिजल्ट जिस दिन से आया है उस दिन से भाई हमारे फोन में, हमारे चैट में, जहां पे भी हम अवेलेबल हो सकते हैं वहां पे एक ही चर्चा हो रही है, सर मेरे बेटे की इतनी रैंक है, मेरे भाई की इतनी रैंक है, उसको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, इसकी इतनी रैंक है उसको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। उसके लिए मैंने कट ऑफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली, राउंड 1 की, राउंड 2 की, राउंड 3 की सब डाली। लेकिन जिस दिन से रिजल्ट आया मेरी ये कैटेगरी है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर कॉलेज मिल रहा है तो उसमें मैं ब्रांच चेंज कर लूं क्या, अगर मैं ब्रांच चेंज करूंगा तो उस कॉलेज में वो ब्रांच बढ़िया है क्या। आप बताओ अपने एक्सपीरियंस से। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं और आप अगर जीसीसी के विद्यार्थी हैं तो बेटे ये वीडियो आपके लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको लास्ट तक इसको देखना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलने आया हूं कि भाई आईपी का रिजल्ट आया जिस दिन जैसे ही वो लाइव आया था, मैं जैसे रिजल्ट आया मैं इंस्टीट्यूट में था, मैं फटाफट से यूट्यूब पे लाइव आया। लाइव आते हुए मुझे जिन बच्चों के नाम ध्यान में थे मैंने फटाफट बोल दिया। उज्जवल लहरी हमारा, अपना ईशान अग्रवाल हमारा, ईशान शर्मा हमारा, मैंने नाम बोले। तो उसमें उस टाइम पे रैंक 1 वाले बच्चे का नाम भाई मुझे नहीं पता था, ठीक है। मतलब वो टेस्ट सीरीज का हमारा जीसीसी का विद्यार्थी है बेटे। तो सारे कॉन्ट्राडिक्शन को मैं विराम लगाना चाहता हूं, रैंक 1 भी जीसीसी का ही है। और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आप अपनी बुद्धि लगाओ और पूरा गोल घूम जाओ, पूरे हिंदुस्तान घूम जाओ और पूरे हिंदुस्तान में आप मेरे को बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो सिर्फ लेटरल एंट्री पढ़ा रहा है। हम हैं बेटे 14 साल से। मैं आपको इंस्टीट्यूट की, इस जीसीसी की जड़ें बताना चाहता हूं, इस इंस्टीट्यूट की जड़ें बताना चाहता हूं बेटे। इस जीसीसी जिस दिन से शुरू हुआ है बेटे, डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री की तैयारी हम पहले दिल्ली में कराते थे, दिल्ली के बाद आईपी आया, आईपी के बाद डीटीयू को भी पिक्चर में लेके आए। डीटीयू ऐसे नहीं आया, डीटीयू को पिक्चर में लेके आया। आईपी के अंदर भी जो आपको यूएसआईसीटी मिल रहा है इसको पिक्चर में लेके आने वाला भी बेटे कहीं ना कहीं जीसीसी है। जीसीसी ने चाहे वेस्ट बंगाल का जादवपुर है आउटसाइडर के लिए ओपन करना, वो काम करके दिखाया। अभी नहीं है लेकिन बीच में ऑल ओवर इंडिया का बच्चा जादवपुर में बीटेक के लिए जा सकता था, पहले 2019 से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में चाहे बिहार लीट है, चाहे झारखंड का D2D है, गुजरात का D2D है, उत्तर प्रदेश का आपका सीयूईटी है, सभी जगह लेटरल एंट्री की तैयारी कराते हैं। हम सिर्फ एक ऐसा मात्र इंस्टीट्यूट है, एक्सक्लूसिवली बोल रहा हूं, जहां पे सिंगल एक कोर्स होता है जिसकी वेबसाइट का नाम भी leadcoaching.com है। आज की थोड़ी नई वेबसाइट बेटे, 2012 की है वेबसाइट, 2012 www.leadcoaching.com। उससे पहले भी, वेबसाइट से पहले भी हम एग्जिस्ट थे, छोटा सा एक बैच था और सारे बच्चे सब बच्चों का एडमिशन हो गया था बेटे। छोटा 21 बच्चों का बैच था हमारा पहला। अगर मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ, 21 बच्चे थे, उसमें से बेटे 19 बच्चे जिनको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया 21 में से। और आज बेटे 350 से 400 बच्चे एवरी ईयर यहाँ पढ़ते हैं। तो 350 से 400 बच्चों का नाम मेरे को पता हो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे बेटे 8-9 फैकल्टी हैं, 1-2 एडमिन को देखते हैं, जो आपकी फोटो वाला ग्राफिक वाला बंदा वो अलग है, वो सारी चीजें अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। तो जब मैं लाइव आया था तब तक मुझे नहीं पता था। बाकी रैंक 1 वो जीसीसी से है। हम जीसीसी को ना कभी किसी को पैसा देने की जरूरत है, ना कभी कोई पैसा लेने की जरूरत है, मतलब हमें देना लेना नहीं है। हम मेहनत करने वाले आदमी हैं, जमीन से निकले हैं, आसमान तक जाना है बेटे। आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी लेटरल एंट्री के जो आप देख रहे हो ना, आपने तो 43, वहां पे हमने लिख रखा 43 टॉप 100 के अंदर, नहीं बेटे 43 से ज्यादा बच्चे हैं, है ना। 50 के अप्रोक्स बच्चे हैं। मैंने आपके 3 मिनट कीमती ले लिए, वो क्लैरिफिकेशन में इसलिए कर रहा था भाई, कई बच्चों को लग रहा है रैंक 1, क्योंकि लाइव में आपने बोला हमारा नहीं, हमारा भाई रैंक 1 डंके की चोट पे बोल रहे हैं। और उसके प्रूफ हमने टेलीग्राम चैनल पे जाके डाल के देख लो जाके। 23 फरवरी से वो बच्चा हमारे से जुड़ा है, 23 फरवरी से। बच्चा फोन पे हमें क्या कह रहा है, फोन पे जब मैंने उसे कह रहा कि सर आपकी टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिली, प्लस आपने जो स्टडी मटेरियल सेक्शन में पीवाईक्यू प्रोवाइड कराए थे वो बहुत गोल्डन, मतलब गोल्डन मेरे लिए बहुत मजबूत। उसकी खुद के वर्ड्स हैं, हमारे वर्ड्स नहीं है, उसके खुद के वर्ड्स हैं। बाकी उसके जामिया में अभी एग्जाम चल रहे हैं, जब एग्जाम खत्म होंगे तो 24 तारीख को में भी वो मिलने आएगा। अगर कैमरा शाही पर्सन नहीं हुआ तो हम कैमरे के सामने भी लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आना चाहेगा हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना आए, हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं बेटे वो जीसीसी का पार्ट था, इसीलिए पिक्चर उसकी है। अगर जीसीसी का पार्ट नहीं था, हमें किसी की पिक्चर लेने की जरूरत नहीं है, किसी और को हमारी पिक्चर लेने की जरूरत है। लेकिन हमें
हमने जो भी रिजल्ट दिखाए हैं बेटे वो जीसीसी में किसी ना किसी रूप से अटैच हैं, 100% विद प्रूफ वो अटैच हैं। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं भाई जीसीसी का लीड के मामले में। अगर इफ यू आर थिंक अबाउट लेटरल एंट्री, और आपको जीसीसी को सोचना पड़ेगा, जीसीसी को ध्यान करना पड़ेगा। इफ यू आर थिंक अबाउट लीड तो थिंक अबाउट जीसीसी, ये बात पक्की है। अगर आप लीड सोच रहे हो तो जीसीसी सोचोगे, आज नहीं तो कल सोचोगे, ये बात तो पक्की है। लिख के ले लो, चाहे आप इंडिया के किसी भी लेटरल एंट्री को दे रहे हो, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो झारखंड का है, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का है, चाहे वो सीयूसेट नीचे सीयूसेट का है, ठीक है, किसी का भी है। चलो जी, आईपीयू बीटेक लेटरल एंट्री की जो आपके मन में डाउट है वो सारे खत्म कर देते हैं। मेरा ये स्कोर है, मेरे को ये मिलेगा क्या, ये स्कोर है, ये मिलेगा क्या। मैं जो आपको बताऊंगा वो जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं। आपको अगर ओबीसी है तो उसमें 50 रैंक और जोड़ दो, अगर आप उसमें एससी एसटी हो तो और ज्यादा रैंक जोड़ दो, है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ऑब्वियसली यहां तक जनरल की गई है, ईडब्ल्यूएस की तो और आगे जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगे कि मैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी का हूं और मुझे ये मेरी रैंक है, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नीचे चैट में लिख देना। आपका भाई खुद कमिट कर रहा है, जवाब देने आऊंगा। जवाब मैं कब दूंगा, 2 दिन बाद। तो आपको 2 दिन तक पूरे, हो सकता है मैं उसकी पूरी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं आपके कमेंट का, ये भाई ने ये बोला इसका आंसर ये है, ये भाई ने ये बोला इसका आंसर ये है ना। लाइव में क्या होता है, कई बच्चे कोई कमेंट कर पाते हैं, कईयों के नहीं, तो उसको Q&A सेशन रख देंगे आपके काउंसलिंग के लिए। यकीन मानो, आप नीचे अपना कमेंट छोड़ना, आपको जवाब मिलेगा। बाकी अगर ये वीडियो खत्म होने तक आपका आंसर आपको मिल जाता है तो आपको लाइक करना है, जय भारत, जय हिंद, जय माता दी बोलना है ना, और लव यू, ऐसे लव यू बोल, लव यू सर लिखना है। और जो मैं बार बार बोलता हूं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ये बात तो आपको परचम को प्रूव करना है। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो मेरी नजर में कॉलेज है आईपीयू के अंदर, उस कॉलेज का नाम है यूएसआईसीटी। कॉलेज का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इसको पहले यूएसआईसीटी भी यूएससीटी भी बोलते थे, है ना, इसको यूएससीटी भी बोलते थे भाई। ठीक है, ये 1999 में ये द्वारका में मेन कैंपस, आईपीयू के मेन कैंपस के अंदर है, ये आईपीयू के मेन कैंपस में है मेरे बेटे। ठीक है, प्लीज मेरे बेटे ध्यान देंगे, इसका जो हाईएस्ट पैकेज है 45 लाख के आसपास गया है। हालांकि इसमें जो ब्रांचेज हैं, लेकिन सीएसआईटी जो है वो बढ़िया हैं। इसमें कई बच्चों को, कई पेरेंट्स को ये डाउट है कि इसमें ड्यूल डिग्री है, ड्यूल डिग्री में कहीं वो बच्चा बीटेक के बाद उसे एमटेक नहीं करनी तो क्या, कोई बात नहीं, आपने बीटेक के बाद एमटेक नहीं करनी तो बीटेक के बाद आप कैंपस प्लेसमेंट लेके वहां से एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एमटेक करनी है, लेकिन अगर मान लो आपकी नौकरी नहीं लगती तो आपके पास बैठे बिठाए एक और ऑप्शन है कि आप साथ के साथ एमटेक कर सकते हो। तो ड्यूल डिग्री का बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं है, मतलब आप उसको बैचलर की तरह ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख रुपए, एवरेज पैकेज लगा जी 22 लाख रुपए। पहले जो बच्चों की फीस थी वो थी 1,20,000 रुपए। जो अभी लास्ट ईयर बच्चे गए थे उनको फर्स्ट ईयर में यानी सेकंड ईयर लेटरल एंट्री पे जब जाना होता है तो लगती थी 1,32,000, उसके बाद सेकंड ईयर में लगती है 1,20,000 और थर्ड ईयर में 1,20,000 और फाइनल ईयर में 1,20,000। ये फीस थी बेटे जो लास्ट ईयर बच्चे गए हैं। अभी फीस क्या है बेटे, इन्होंने रिवाइज कर दिया, एक ऑर्डर आया था अप्रैल में आईपीयू की, और मुझे लगता है प्राइवेट, अगर सरकारी में अपडेट हुई है तो प्राइवेट में भी सब जगह अपडेट हुई होगी। उसमें 1,45,500 फीस है फर्स्ट ईयर बीटेक की, 12,000 रुपए बढ़ के 1,87,000 है सेकंड ईयर की, 2 लाख समथिंग है थर्ड ईयर की, और 2,19,000 है फाइनल ईयर की। ये नया, बिल्कुल नया, यानी आप लोग जो अभी बीटेक लेटरल एंट्री के लिए जाएंगे तो आपकी फीस मेरे हिसाब से 1,70 से 1,80 के बीच में यूएसआईसीटी की। बिग अपडेट दे रहा हूं बेटे, कोई नहीं देगा, कोई नहीं बताएगा। इवन जो यूएसआईसीटी में हमारे खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अभी डाउट है कि उनकी ना बढ़ जाए। उनकी नहीं बढ़ेगी बेटे, जो पढ़ रहे हैं उनकी नहीं बढ़ेगी, उनको तो यही देनी है। लेकिन जो नए एकेडमिक ईयर से आए हैं, क्लियर कट नोटिस है, मैं नोटिस बाद में आपको दिखाऊंगा, जब मैं वापस पीपीटी के उधर जाऊंगा तो आपको जरूर दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यूएसआईसीटी की फीस बढ़ी है तो बेटे फीस सबकी बढ़ेगी। अब आपको लग रहा ये क्या मजाक है, फीस कैसे बढ़ेगी, ये क्वेश्चन तो मैं भी आपके लिए करना चाहता हूं। मैं आपके साथ हूं भाई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, ना लेबोरेटरीज बढ़ी, फीस कैसे बढ़ रही है।
फीस 1,20,000 से 2 लाख कैसे पहुंच रही है? कैसे 1 लाख रुपए? ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है। तो फीस क्यों बढ़ रही है, इसके ऊपर बेटे बहुत बड़ा डिस्कशन है। ऐसे डिस्कशन मैंने डीटीयू के लिए भी करा था कि जब मैं पढ़ता था तो डीटीयू में 44,000 रुपए फीस थी, 45,000 रुपए, 45 से 65 हुई, 65 से 75 हुई, 75 से 1 लाख हुई, 1 लाख से 1,44,000 हुई। बेटे 2 लाख रुपए फीस है आज की डेट में। और वही हाल अभी आईपी, और आईपी की सरकारी की बात कर रहा हूं। ये आईपी का गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी फीस मुझे लगता है बढ़ के 2 लाख रुपए के आसपास आपकी, मतलब 1,70,000 से 1,80,000 के बीच में आपको पे करना पड़ेगा। आपको अभी पता लग जाएगा बेटे, जब काउंसलिंग आप करेंगे और आपको यूएसआईसीटी मिल जाएगा तो आप रिलेट करेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं। तो ये बड़ा अपडेट है, बच्चों को नहीं पता। ये 30 अप्रैल को ऑर्डर आया, आईपी की मेन वेबसाइट पे जाना, नोटिस स्टार्ट में। अदरवाइज मैंने इसको अपने टेलीग्राम चैनल में फीस स्ट्रक्चर फॉर आईपीयू कॉलेजेस मैंने भेज दिया है। इसको शायद ये प्राइवेट वाले भी इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि प्राइवेट वालों की फीस 1,49,000, 1,33,000, 1 लाख ऐसे थी। तो वो भी फीस अगर सरकारी की बड़ी है तो प्राइवेट वाले क्यों नहीं बढ़ाएंगे? वो तो बक्के बढ़ाएंगे। तो ये भाई एक बड़ी बात मैंने आपको बतानी थी, ठीक है? ये बड़ी बात मैंने आपको एक बार बतानी थी भाई, जरूरी। यहां से कर लेते हैं। उसके बाद आ गया जी इसकी कट ऑफ, सेकंड आ गया जी आईपी की कट ऑफ। आईपी की कट ऑफ क्या है जी? मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूं। इसमें आईपी में कितने स्ट्रीम्स हैं? कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहां पे लिख रखा है ड्यूल डिग्री। ड्यूल डिग्री का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आईपी में नंबर 1 चॉइस, नंबर 1 फर्स्ट चॉइस आपकी। अब आप कहेंगे किसी की 300 रैंक भी है ना, किसी की 400 रैंक भी है ना, जिसको पता है कि यार कट ऑफ के हिसाब से 400 रैंक क्या है, ये तो 89 रैंक में खत्म हो गया, तो भी आपको सबसे पहले यूएसआईसीटी ही भरना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर मान लो यहाँ पे अभी मेरे सामने 2-3 बच्चे बैठे थे जिसकी रैंक 70 थी, उसको नंबर 1 पे यूएसआईसीटी भरना है, नंबर 2 पे कोई और। हालांकि उसको पता है कि उसको मेट मिलेगा या कोई भी मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर यही रहेगा यूएसआईसीटी हम नंबर 1 पे भरेंगे। उसमें सीएस ब्रांच चाहिए तो सीएस उसका, फिर मेट का सीएस, फिर इसका सीएस, फिर इसका सीएस, इस तरीके से। तो आप भी नंबर 1 पे बेटे पहले कंप्यूटर भरेंगे, मतलब यूएसआईसीटी का कंप्यूटर भरेंगे। बेशक आपको वो नहीं मिलना, बेशक हमें पता है कि भैया वो रैंक 1 वाले को मिला था, रैंक 1 पे खत्म हो गया। राउंड 2, रैंक 2, ये जो जीसीसी की स्टूडेंट है रैंक 2 उसी की थी लास्ट ईयर 2023, ऑफलाइन स्टूडेंट थी कनक गुप्ता। आपने इंटरव्यू भी देखा होगा। यार हमें कोई रैंक लेने की जरूरत छोड़ना है यार, जिस इंस्टीट्यूट में 14 साल में 12 बार रैंक 1 आ गई, वो एक और रैंक 1 के लेगा आ गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करते हैं भाई, बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं। रैंक 2 2023 में इंस्टीट्यूट जीसीसी थे, तो जो भी रैंक 1 है अपना, उसको बड़े आराम से कंप्यूटर मिल रहा है। रैंक मतलब राउंड में ऐसे, ये मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, 3rd राउंड तक भी वही 1 और 2 रैंक वाले बंदे ने उसको ले लिया था। आईटी मतलब चेंज नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है? आईटी में 5 रैंक तक, ये भी जीसीसी का बच्चा 5 रैंक, इश्तियाक, ठीक है, 5 रैंक तक गई थी, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम रैंक यहाँ पे 7 तक चली गई थी बढ़ती हुई। तो जो 9 रैंक में हमारा बच्चा था ओम झा, उसको नहीं मिल पाया था, है ना, उसने एमएसआईटी लिया, क्योंकि 7 पे आईटी मैक्सिमम 7 रैंक तक गई है। तो जो भी 7 रैंक तक है उनको आईटी मिल रही है, और कंप्यूटर साइंस में 2 रैंक तक मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है वो 89 रैंक तक मिल रही है। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ का अंदाजा हो रहा है, यस या नो? ये राउंड 1 था, राउंड 2, राउंड 3 आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे ये कट ऑफ मैंने कहां से बनाई, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर रखी थी, लेकिन बच्चे, पेरेंट्स सब एक ही बार, कोई भी 8 रैंक का आयुष रंजन भी यही बात पूछ रहे हैं ना। आयुष रंजन भी मेरे को कॉल करके यही बात पूछ रहा था। मैंने उसे बोला कल वीडियो आएगी देखियो, तो आयुष अगर तू ये वीडियो देखेगा तेरे को हेल्प मिलेगी तो जरूर बताना मेरे को। यूएसआईसीटी आ गया। यूएससीटी क्या है? यूनिवर्सिटी स्कूल केमिकल, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। इसका हाईएस्ट पैकेज कितना है? 10 लाख का है। एवरेज पैकेज क्या है? ये भी आईपी के कैंपस में ही है। इसमें 2 ब्रांचेज हैं, केमिकल और बायोकेमिकल। ये भी 1999 में ही शुरू हुआ था, है ना। इसका भी ऑब्वियसली फीस इसमें भी अब ज्यादा लगेगी। पहले जो फीस 1,32,000 थी वो अब रिवाइज हो रही है ना। उनकी 1,32,000 उन्होंने पहले दी थी, फिर उसके बाद 1,20,000 अब यहाँ पे क्या, पहले आपको पहले कम ले रहे हैं, उसके बाद एवरी ईयर वो फीस बढ़ रही है। पहले कम है फिर बढ़ रही है। लास्ट टाइम में पहले क्या होता था, पहले ज्यादा लेते थे बाद में कम हो जाती थी। अभी लेकिन अगली बार, अगले जो आने वाले बच्चे उनके लिए ऐसा
नहीं होने वाला है। उसके बाद आगे यूएससीटी की कट ऑफ, तो मैंने बोला इसमें दो हैं, केमिकल और बायोकेमिकल। तो जो भी पॉलीमर, केमिकल, इन शाखा से हैं, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो सब यूएससीटी को प्रेफरेंस में रख सकते हैं। जैसे जो 13 रैंक है विदुषी, वो केमिकल उसको बड़े आराम से यहाँ पे मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 166 तक गई यहाँ पे, तो देखो राउंड 3 में तो 556 तक चलेगी है। जब वो राउंड 3 में तुम्हें लग रहा होगा राउंड 3 में इतना चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, डिप्लोमा की तो सीटें थी वो तो है ही हैं, प्लस बीएससी की सीटें भी सेकंड काउंसलिंग के बाद बीएससी की सीटें भी डिप्लोमा में मर्ज हो गए, वो बढ़ जाती है। इसलिए आपको फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन थर्ड कट ऑफ में बहुत अंतर दिखेगा दोस्तों, ठीक है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे मिनिमम रैंक 546 है, मैक्सिमम 546 है, ये सेम ही रही, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 821 बढ़ के 300 रैंक बढ़ गई एकदम से, 300 बायोकेमिकल की बात कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं एमएसआईटी, जो कि मेरा सेकंड नंबर पे। केमिकल, मैंने केमिकल, आप अगर ऑप्शन में नंबर 1 पे यूएसआईटी रखेंगे, तो अगर आप कंप्यूटर ब्रांच से हैं तो आपको सेकंड रखना है एमएसआईटी, लेकिन अगर आप केमिकल वगैरह से हैं तो आपको यूएससीटी जो है, केमिकल इंस्टीट्यूट जो है, वो नंबर 1 पे रखना है। अगर आपकी कितनी भी रैंक है, 10 है, 12 है, 15 है, अगर आपको केमिकल ब्रांच से ही आगे परस्यू करना है। मेरी एडवाइस है, जिस बच्चे की जो डिप्लोमा में ब्रांच है वो वहीं डिग्री में भी ब्रांच ले, चेंज ना करे। लेकिन अगर उसको लगता है नहीं वो कोडिंग में अच्छा कर सकता है और वो चेंज करना चाहता है, तो वो चेंज करके अपनी ब्रांच कंप्यूटर, आईटी, या जो आजकल चल रही है एआई, एमएल, एआईडीएस, है ना, आईओटी, उसके अंदर स्विच कर जाए अगर उसे करना है। और जब वो स्विच कर रहा है तो वो फिर पूरी ताकत अपनी लगाए, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा अपनी लगाए, और देखना बाद में उसको कामयाबी भी मिलेगी बेटे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आ गया एमएसआईटी, तो मैंने ब्रांच के ऊपर भी चर्चा कर ली है बेटे, हमारे सेकंड नंबर का ऑप्शन है। मैंने यूएससीटी पे सेकंड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो केमिकल वाले बच्चों के लिए टॉप का था, ठीक है जी। महाराजा सूरजमल, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 2001 में बना था, ठीक है। जनकपुरी के अंदर है, जो भी जनकपुरी के आसपास एरिया में रहते हैं उनकी ये प्रेफरेंस सबसे ऊपर होनी चाहिए। हाईएस्ट पैकेज 80 लाख का गया है, ठीक है। एवरेज पैकेज बेटे, मैंने इनके सारे वो पीडीएफ और जो इनकी प्लेसमेंट की रिपोर्ट है वो सब डाउनलोड कर रखी है, वो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे भी जोड़ूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाओ जाके, ठीक है। 2 लाख ये एवरेज पैकेज लगभग 3 लाख के आसपास है। फीस इसकी ये थी, और आज मतलब अभी जो लास्ट टाइम फीस थी टोटल 1,40,300। मुझे लगता है कि आपके टाइम में ये फीस बढ़ जाएगी, इंक्रीज, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। जो लास्ट ईयर फीस अगर ये थी, अब आपकी फीस 170 180 के बीच में लगेगी, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि उनके ऑर्डर के हिसाब से हो सकता है आप लकी हो तो आपकी ये फीस भी सेम ये फीस रहे। लेकिन आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। मैं 30 अप्रैल के ऑर्डर के बेसिस पे कह रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है उसकी तो पक्का बढ़ रही है 100%। यूएसआईसीटी की कट ऑफ की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर की 2 शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। कंप्यूटर में मिनिमम रैंक गई थी 4 राउंड 1 में, और मैक्सिमम 17 रैंक तक गया था। शिफ्ट 2 जो है मिनिमम 28, शिफ्ट 2 में कोई अंतर नहीं है, और मैक्सिमम गया था 30 तक, ठीक है। राउंड 2 मिनिमम तो इतनी रही, मैक्सिमम रैंक थोड़ी सी बढ़ गई थी 28 तक, क्योंकि जो जिसको शिफ्ट 2 में मिला था वो अपग्रेड कर गया, उसने फ्लोट कर दिया होगा। ये फ्लोट फ्रीज का जो परफॉर्मेंस, देखो आपको एक ब्रांच मिली, मान लो आपने 10 नंबर 1 नंबर 2 10 चॉइसेस फिल करी, आपको चौथे नंबर वाली चॉइस मिल गई। आप अगर चौथे नंबर वाली चॉइस से खुश कैसे हो सकते हैं, जब आपने नंबर 1 पे किसी को भरा है तो इसका मतलब वो नंबर 1 पे है ना। तो आपको 4 नंबर पे जाके खुश नहीं होना है, 4 नंबर पे आके आप फ्लोट करो। कई पेरेंट डर जाते हैं, अगर फ्लोट करे कहीं ये वही सीट ना निकल जाए। अरे नहीं निकलेगी भाई, फ्लोट का मतलब अपग्रेडेशन का मतलब ऊपर वाले 3 आपको मिल सकते हैं, नहीं तो चौथा तो है ही आपके पास। तो अपग्रेड आप जब फ्लोट करते हैं तो आपके पास तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का जाने का चांस है ना। लेकिन अगर आप 4 नंबर पे जाके फ्रीज कर देंगे तो इसका मतलब आपको ऊपर वाले 3 भूल जाओ, फिर आप काउंसलिंग से बाहर और आपका वहां एडमिशन हो चुका है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें फ्रीज तब करना है जब नंबर 1 चॉइस थी, नंबर 1 हमें मिल गई, हम तब फ्रीज करेंगे। रैंक 1 वाला वो करेगा, अपना शादाब एमडी भाई करेगा ये काम। लेकिन जो 5 रैंक वाला, उसको देखना है कि अगर उसे दूसरे नंबर वाला मिला तो लास्ट तक उसे, तो ये काउंसलिंग करते हुए छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। काउंसलिंग से बड़ी पूरे साल की आपकी मेहनत भी खराब हो सकती है, लेकिन अगर काउंसलिंग में आपने अपनी आंख नाक कान सब खोल के काउंसलिंग करोगे तो आप इसको अपॉर्चुनिटी को बढ़िया से ग्रैब भी कर सकते हो, है ना। जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी आपको मिल सकता है अच्छे तरीके से काउंसलिंग करने का। तो जो बच्चे जीसीसी में, उनके लिए तो हम काउंसलिंग के लिए बैठे हैं।
जो हमारे लिए हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो वो पेड बेसिस पे वो इंस्टीट्यूट के नंबर पे जाके कॉल कर लो, आपको पता लग जाएगा। 1-to-1 की, ऑफलाइन की, वो सब आपको पता लग जाएगा काउंसलिंग का। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस में आ गए, यहाँ पे मिनिमम रैंक क्या आ गया 32, मैक्सिमम रैंक क्या है 42। यहाँ पे राउंड 3 की बात करें तो देखो 28 से सीधा डबल होगी, 28 रैंक तक गया था, अब ये 60 रैंक तक गया है। ठीक है, 28 रैंक से डायरेक्ट क्या हो गया, डबल हो गया। उसके बाद अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिफ्ट 1 की, ये शिफ्ट 2 की, यहाँ पे 32। ठीक है, यहां से आइडिया लगा लो। तो जो बच्चे मेरे को कहते थे कि भाई मेरी 70 रैंक तक है, मुझे MSIT मिल जाएगा, तो देखो यार पहली काउंसलिंग में ही मिला हुआ है वो, तो अब कहेंगे मुझे शिफ्ट 2 नहीं शिफ्ट 1, तो यहां से आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। इस बार पेपर थोड़ा आसान था, कट ऑफ थोड़ी सी बेटर जा सकती है, मतलब जो ये कट ऑफ है 75, इसके आसपास ही आपको अगले साल, मतलब इस साल भी दिखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे 42 है तो 44 हो जाएगा, 42 है तो 41 हो जाएगा, इतना ही फर्क मिलेगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम रैंक है वहां से आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपना आइडिया ले लो कि भाई मेरे को सर ने जो दिखाया है उसके हिसाब से मुझे IT में शिफ्ट 1 में ये मिल रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, शिफ्ट 1 ऊपर लिखूंगा और वो सारी चीजें लिखूंगा। उसके बाद GCC को तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से एडवाइस है कि वो जब भी अपनी चॉइस फिलिंग करे तो हमें एक बार जरूर दिखाए, हम भी अपना इनपुट उसके अंदर जरूर डालें ताकि आपको उसका फायदा मिले। और आपने यार पूरा साल यहाँ पे फीस पे की है, तो ये बिल्कुल आपको काउंसलिंग का हक बनता है। हम काउंसलिंग के लिए आपसे पे थोड़ा ना कर रहे हैं GCC के वाले बच्चों से, आप आओ और तसल्ली से काउंसलिंग करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक, यहाँ पे शिफ्ट 2 में मिनिमम रैंक मैक्सिमम रैंक, और यहाँ पे मिनिमम रैंक मैक्सिमम रैंक, ये आपकी आ गई। मैक्सिमम रैंक है 126, यानी IT मोटा मोटा जिसकी रैंक 130 तक है उसको MSICT के अंदर IT मिल जाएगा। IT और CS में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट जो है अलग है। जो बच्चा CS वाला बच्चा कंपनी में बैठेगा वही बच्चा IT वाला बच्चा भी कंपनी में बैठेगा। बस आगे कौन निकल जाएगा, जो अपने स्किल पे काम करेगा बढ़िया से, जो अपनी DSA पे, जो अपनी कोडिंग स्किल को एनहांस करेगा, है ना, अपना गिटअप पे उसका प्रोफाइल फाड़ वाला बन जाएगा, तो वो अपना नौकरी उठाएगा। तो IT और CS से कोई अंतर पड़ेगा नहीं आपको, मैं बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बता दिया सर जी आपने। उसके बाद आ गया जी MSIT की EC की, देखो भाई 161 तक गई थी, शिफ्ट 2 205 तक गई थी, ये बढ़ के 12 रैंक बढ़ गई 172 होगी, 205 वाली भी 211 होगी। फिर इधर देखो 172 से सीधा डबल 396, इधर देखो 211 से सीधा डबल 494, डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितनी सीटें 1 और 2 में जितनी सीटें रहती है ना, 3-3 सीटें जितनी भी रहती हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। अगर यहाँ 6-6 सीटें हैं तो यहाँ पे 12 सीटें हो, तो वो विंडो बढ़ गई। तब तक वो BSc वालों की सीटें यहाँ पे खुलती नहीं है, तो वो खुल जाएंगी। मेरे को लग रहा है इस बार उन्होंने ऑफलाइन काउंसलिंग BSc की पहले कर दी है, तो शायद इस बार राउंड 1 में ही आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये कट ऑफ जो है और खुली हुई मिलेगी, 161 की बजाय यहाँ पे 191। आप ये मान के चलो 20-30 रैंक आगे तक कट ऑफ जाने वाली है। अगर 161 है तो 190 तक जाने वाली है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। 205 है तो 235 तक, 200-250 तक जाने वाली है। ऐसे ट्रिपल ब्रांच, ये ट्रिपल ब्रांच है बेटे। ई जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं वो भी इसमें जा सकते हैं, EC वाले बच्चे तो जाते ही हैं। ठीक है, जो जिन्होंने भी अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से किया है तो वो ट्रिपल ब्रांच यूज करते हैं। उसकी जो MSIT की फर्स्ट कट ऑफ है 272 तक, तो जो भी बंदे 272 वाले वो ट्रिपल ब्रांच यहाँ पे क्या मिल रही है, 334 पे मिल रही है ना, 334 तक। और यहाँ पे देखो 522 रैंक तक 522 तक ट्रिपल ब्रांच मिल रही है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और आपकी अगर 300-400 के आसपास रैंक है तो आपको MSIT, जो कि हमारी चॉइस में सेकंड नंबर का कॉलेज था, वो आपको मिल रहा होगा। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी 400 रैंक है मैं क्या करूंगा, ऐसा थोड़ा है। एक पेपर थोड़ा ना डिफाइन करेगा कि रैंक 1 वाला बंदा तो शहंशाह है और रैंक 300 वाला कुछ नहीं है। नहीं भाई, 300 वाले बंदे भी उखाड़ सकते हैं अगर अपना बीटेक में जब जाएंगे अपनी स्किल के ऊपर काम करें, अपनी मेहनत के ऊपर रहें, तो वो जरूर बढ़िया कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। 3rd नंबर पे हमारा 3rd कैटेगरी है। 3rd नंबर पे हमारा आ गया मेट का नाम है महाराजा अग्रसेन। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 1999। ये कहाँ है, रोहिणी में। MSIT कहाँ था, जनकपुरी। तो जनकपुरी के आसपास है, उसकी प्रेफरेंस MSIT होनी चाहिए, क्योंकि आने जाने में समय भी बचेगा आपका। मेट और MSIT में
ये दोनों इक्वल हैं लगभग लगभग, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे। तो आप कहोगे कि आपने उसको क्यों लिया, क्योंकि मेट थोड़ा सा बड़ा है सूरजमल से, तो बड़ा होने की वजह से उसका इंटेक भी ज्यादा है, इंटेक और ब्रांचेस ज्यादा हैं, ब्रांचेस तो प्लेसमेंट में तो हल्ला ना हो जाए, इसलिए एमएसआईटी की प्लेसमेंट जो है वो बड़ी है, क्योंकि वहां पे इंटेक और जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो कम है। नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है तो भीड़ कम है ना, भीड़ कम है तो फिर नौकरी के लिए वही, अगर सारी कंपनी जो एमआईटी में आ रही है वही एमएसआईटी में, तो ज्यादा चांसेस कहाँ है एमएसआईटी में, इसलिए एमएसआईटी मेरी चॉइस नंबर 2 पे है। उसके बाद चॉइस नंबर 3 पे मेरा मेट है, इसमें मेरा हाईएस्ट पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज है मेरा बेटे 57, उसका कितना था 80, इसका एवरेज पैकेज क्या है 8 लाख रुपए, उसका एवरेज पैकेज कम था, ठीक है, लेकिन उसका एवरेज पैकेज कम था, तो इसकी फीस बेटे 1,43,200, फीस लगभग दोनों की कंपेरेटिवली लगभग सेम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फीस जो आपको दिख रही है अभी स्क्रीन पे ये बढ़ जाएगी, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये फीस आपकी बढ़ जाएगी इस बार। आप बाकी ये इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ लेना, मेट इंस्टीट्यूट में अगर आपको लगता है मेट मिलेगा तो आप फीस वहां से क्रॉस चेक कर लेना। मैंने तो आपको लास्ट ईयर के हिसाब से बताया, ट्यूशन फीस 1,43,000 थी, ये अभी आपको इंक्रीज में मिलेगी, इंक्रीज हुई मिलेगी शायद, ठीक है। अच्छा जी, कट ऑफ में अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मिनिमम रैंक गई थी 2 और मैक्सिमम गई 20, यहाँ पे शिफ्ट 2 में 23 और 24, यहाँ पे मिनिमम रैंक 7, 23, यहाँ पे मिनिमम 15 और 36 तक गया, यानी कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 जहाँ सारे लोग दौड़ रहे हैं, आप भी ऑब्वियसली इसको शिफ्ट 1 को ऊपर रखेंगे, आपको अगर मेट चाहिए तो शिफ्ट 1 को ऊपर, फिर शिफ्ट 2 रखेंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर शिफ्ट का काम है तो शिफ्ट 1 ऊपर मेट की, फिर एमएसआईटी की शिफ्ट 1 या एमएसआईटी की शिफ्ट 1, फिर कंप्यूटर की शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 पहले सबके ऊपर लिखो, दो जो टॉप के 2-3 कॉलेज है ना, उसके बाद शिफ्ट 2 पे आ जाओ, ठीक है। मिनिमम रैंक 23-24, यहाँ पे मिनिमम रैंक इसकी 24 है, इसकी मैक्सिमम रैंक 30 है, इसकी मिनिमम रैंक 38 है, मैक्सिमम 46 है। कंप्यूटर सीएसटी, इसको बोलते हैं सीएसटी, ठीक है, सीएसटी ये आपकी जो ब्रांच है, ठीक है, इसमें मिनिमम रैंक जो है वो आपको दिख रही है 26, वही, और ये सेम है, यानी राउंड 1 और राउंड 2 में कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क कहाँ पड़ा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 26 दूना 52 होता है, 67 तक चली गई है सीएसटी की। सीएसटी, सीएससी, आईटी, इनमें कोई फर्क नहीं है बेटे, 1-2 सब्जेक्ट का फर्क है, इसीलिए आपको ये दिख रही होंगी। आईटी तो फिर भी 100 रैंक तक गई है मेट में, और जो आईईटी है, जो मतलब इंफॉर्मेशन, एक है आईटी, ये शिफ्ट 1 है, और एक है आईटी एंड ई, मतलब आईटी के साथ इंजीनियरिंग वर्ड और लग गया तो उसकी रैंक गई है बेटे 143, ज्यादा अंतर नहीं है इनमें, ठीक है। अंतर किन में है, इनमें अंतर है, ये स्पेशलाइजेशन है, इसलिए इनकी रैंक आप यहाँ पे राउंड 3 से आप आइडिया लीजिए। अगर आपको मेट में एआई एंड डीएस चाहिए तो 203 तक कट ऑफ गई है, और इसमें भी मैं बोल रहा हूँ 30 और जोड़ दो, मतलब 230 तक जाएगी। अगर आपको एआई एमएल चाहिए तो 175 तक आपके पास जाएगी। अब अगर आपका इंटरेस्ट, आप मैकेनिकल से थे लेकिन आपका इंटरेस्ट कोडिंग या कंप्यूटर की तरफ है, तो आप इन ब्रांचेस को ले सकते हो, और ये ब्रांचेस आने वाले समय की सबसे टॉप ब्रांचेस होंगी। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रिकल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो तो ईसी भी है यहाँ पे, है ना, ईसी की स्पेशलाइजेशन, अब वो कट ऑफ नहीं है, लेकिन अब तो वहाँ पे मेट में ईसी की स्पेशलाइजेशन आ गई है, ईसी इन वीएलएसआई, ईसी इन एडवांस कम्युनिकेशन, तो उनके अंदर भी आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में 153 तक गई, सेकंड में 155 तक, लेकिन थर्ड में ऑलमोस्ट जितनी भी रैंक होगी कट ऑफ जाएगी, फर्स्ट कट ऑफ ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड लगभग सेम होगी, थर्ड क्या आएगी ऑलमोस्ट डबल, जैसे 155 से सीधा 374। मैकेनिकल, कोर मैकेनिकल, मेट सबसे नंबर 1 ऑप्शन मैकेनिकल के लिए मेट ही है। अगर आप मैकेनिकल से हैं और मैकेनिकल से बीटेक परस्यू करनी है तो सबसे पहला ऑप्शन आपका मेट होगा। दूसरा डॉक्टर अखिलेश दास, इसमें कोर मैकेनिकल में मिनिमम रैंक 65 और मैक्सिमम 65, यहाँ पे 76। अब आप कहोगे मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि जनरल की एक सीट होती है ना, तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद वो सारी लेकिन यहाँ पे देखो मिनिमम 76 और मैक्सिमम क्या हो गया 202, तो यानी 200 रैंक तक अगर आप मैकेनिकल देख रहे थे तो 200 रैंक तक आपको मेट मैकेनिकल मिल रहा है। ऐसे ही मैकेनिकल ऑटोमेशन आपको देखो यहाँ पे 700 रैंक तक मिल रहा है, एमएई 700 रैंक तक मिल रहा था, 700 रैंक तक, ठीक है जी।
उसके बाद आ गया जी हमारा 4th नंबर का कॉलेज USAR। इसमें जो बच्चे मैकेनिकल वाले, मैंने मैकेनिकल बोला मेट में, तो मैकेनिकल वाले रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन भी अपने लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल वाले बच्चों को मेरे हिसाब से नंबर 1 रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन देना चाहिए, नंबर 2 पे मैकेनिकल का मेट की मैकेनिकल, और फिर अखिलेश दास की मैकेनिकल। ऐसे ये 3 ऑप्शन मैकेनिकल के लिए, अगर क्योंकि इसमें ये 2021 में हुआ, विश्वास नगर में ये एग्जिस्ट है USAR का। ये इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ईस्ट कैंपस बोलते हैं। इसकी फीस भी बेटे इंक्रीज वाली दिखेगी आपको, 1.75 से लेके ये बीटेक की फीस जो बढ़ी है 2,19,000 समथिंग है। ये 30 अप्रैल का ऑर्डर मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया है, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि फीस आपकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा बैड है, गलत चीज है कि इतनी फीस, ये ऐसा तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं है जितनी फीस बढ़ गई। उसके बाद आ गया जी USAR की कट ऑफ आ गई हमारे पास। USAR की कट ऑफ का राउंड 1 देखें तो पहले राउंड में 93 तक AIDS मिला था। उसके बाद सबसे पहले उसकी मतलब USAR में अगर पहला क्रम लेके आना है तो AIML पहले नंबर पे, फिर AIDS दूसरे नंबर पे, फिर आप अगर तीसरे नंबर पे अगर आप EC ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो IoT भी ले सकते हैं। ये बेटे कोर मैकेनिकल वाले बंदों को लेना चाहिए, मैकेनिकल केमिकल वाले बंदे इसको ले सकते हैं। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, इवन सिविल वाला भी जाना चाहे तो जा सकता है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में 96 मिनिमम, मैक्सिमम 117, 143, 442 तक ऑटोमेशन, 442 तक ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स मिला है USAR का। IoT कहाँ तक मिला है? IoT 465 तक मिला है 3rd राउंड तक। तो काउंसलिंग पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं बेटे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो GCC में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ करेंगे, लेकिन जो हमसे नहीं पढ़ रहे थे वो इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग का, पेड काउंसलिंग के लिए पूरी डिटेल वहां से ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर यूट्यूब पे भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी बारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो आप भी बड़े आराम से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये मैं मानता हूँ USAR की कट ऑफ हो गई है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास 5वीं हमारी चॉइस, 5th नंबर की चॉइस भारतीय विद्यापीठ। जो मैंने USAR, USCT, USICT ये सारे गवर्नमेंट थे, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल ये प्राइवेट था। ये तीसरा हमारा प्राइवेट कॉलेज है जिसको मैंने 5वें नंबर पे लिया है। ठीक है, ये भी 1999 में आया था, पश्चिम बिहार में है। भारतीय विद्यापीठ बहुत बड़ा ग्रुप है पुणे का, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है पुणे में, उसी का ही ये कैंपस, 2nd कैंपस है। लेकिन ये भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अंडर ना आके IPU के अंदर आता है। ठीक है, इसमें 46 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज है। अगर आपको भारतीय विद्यापीठ में CSC ब्रांच मिल जाए तो कोई माड़ी बात नहीं है। एवरेज पैकेज देखो इसका कितना प्यारा है, 7 लाख से ऊपर एवरेज पैकेज है। इसकी फीस जो है वो 1,73,000, 1,73,900। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर से 1,45,200 आफ्टर ऐसे 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 चलता रहता है। भारतीय विद्यापीठ की फीस शायद 10,000 रुपये शायद इंप्रूव होगी। बाकी फीस का ये जो मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ ये इनकी वेबसाइटों में लिखी हुई फीस है ना। उसके जो PDF है मैं वो टेलीग्राम पे भी और आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं मैंने अपने मन से बनाई है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे है, पर मैंने क्या करा उसको कंसाइज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करिए, इसको कंसाइज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद आ गया जी कंप्यूटर साइंस का शिफ्ट 1। इसमें मिनिमम रैंक है जी 31, मैक्सिमम है 46। रैंक 2 में बस इसका 5-6 बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट डबल। ये मैं बार बार आपको सिनेरियो दिखा रहा हूँ, यानी कंप्यूटर आपको भारतीय विद्यापीठ में 150 रैंक, और इसमें भी 30-40 ऐड कर दो, 30 और 40 यानी 190 रैंक तक आपको भारतीय विद्यापीठ का कंप्यूटर मिल सकता है। भारतीय विद्यापीठ में अगर आपको कोर कंप्यूटर शिफ्ट 1 की बात करूं तो 190 तक मिल सकता है। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, इन्फॉर्मेशन शिफ्ट 1 किस बेसिस पे, लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे। ऐसे यहाँ पे 92 तक गया है, ये 92 तक, और यहाँ पे 185 तक IT, इसमें भी 20-30 ऐड कर दो यानी 200, यानी 200 रैंक तक आपको भारतीय विद्यापीठ की IT मिल सकती है। भारतीय विद्यापीठ की EC 600 रैंक तक आपको मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 400, ट्रिपल ई ब्रांच भारतीय विद्यापीठ की बेटर है मेट की ट्रिपली से, मेट की ट्रिपली से बेटर है भारतीय विद्यापीठ की ट्रिपली, तो इसलिए आपको कट ऑफ से भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये 1100 रैंक तक गया, 1100 रैंक तक आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल दिख रहा होगा। 1100 रैंक समझ रहे हो, है ना। 1400 तो
टोटल रैंक है हमारे पास। नॉर्दर्न इंडिया, डॉक्टर अखिलेश दास, जिसका पहला नाम, पहले इसको नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज कहते थे, नाइस बोलते थे, शास्त्री पार्क में है, 2003 में खुला था ये। इसका हाईएस्ट पैकेज जो है 17 लाख रुपए है, एवरेज पैकेज जो है वो 5,11,000 रुपये। इसकी फीस कम थी 2021-22 में 1,18,800, और अगर बड़ी होगी तो 1,40 के आसपास हुई होगी, 1,40 अप्रॉक्स लिख रहा हूँ मैं, है ना, ये क्योंकि 2021-22 की वेबसाइट पे दिख रही थी। मैंने तो आपके लिए खूब कोशिश करके, काफ़ी मेहनत लगी है इसमें अलग अलग बंदों की, है ना, जो कैमरे के पीछे समझ रहे हैं, मेहनत तो लगी है भाई, ठीक है। उसके बाद आ गया नॉर्दर्न इंडिया का नॉर्दर्न कट ऑफ। नॉर्दर्न इंडिया की कट ऑफ क्या है भाई, राउंड 1 की 129 रैंक तक आपको नॉर्दर्न इंडिया का कंप्यूटर मिल जाएगा। अगर आपको नॉर्दर्न इंडिया का कंप्यूटर चाहिए तो 300 रैंक तक कंप्यूटर मिल जाएगा नॉर्दर्न इंडिया का। ये मैंने कौन से नंबर का कॉलेज है मेरा, 6 नंबर का, 6 नंबर पे मैं ये भरूंगा। मेरी रैंक 400 भी आई है तो भी मेरा ऑर्डर यही रहने वाला है। अगर मैं कंप्यूटर लेना चाहता हूं, मैं USICT का कंप्यूटर भरूंगा, फिर मैं बेटे MSIT का कंप्यूटर भरूंगा, फिर मैं मेट का कंप्यूटर भरूंगा, फिर मैं USAR के अंदर अगर मुझे स्पेशलाइजेशन भरनी है तो भरूंगा। अदरवाइज मैं वैसे कहूंगा कि भर देना चाहिए USAR की AIDS या AIML। उसके बाद फिर मैं 5वें नंबर पे भारतीय विद्यापीठ का कंप्यूटर भरूंगा, फिर मैं यहाँ से आके नॉर्दर्न इंडिया का कंप्यूटर भरूंगा, ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट 1 का था बेटे, ये शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 2 में अगर मैं देखूँ तो 328 रैंक तक कंप्यूटर मिला है। IT का मिला है 427 रैंक तक कंप्यूटर मिला है। तो पता रहना चाहिए नॉर्दर्न इंडिया मेरी नज़र में कौन से नंबर का कॉलेज, 6 नंबर का कॉलेज है ना। प्लेसमेंट एवरेज है ना, ये बात ध्यान रखनी है अपने को, 6 नंबर का कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पे 450 तक है, ये हमारा 743 रैंक तक ECE ब्रांच। नॉर्दर्न इंडिया में 743, इसमें सबसे कम कट ऑफ किसकी गई होगी, मैकेनिकल की। किसकी गई होगी, सिविल की, क्योंकि पूरे IP में मात्र यही एक कॉलेज है जो कोर मैकेनिकल, कोर सिविल ब्रांच कराता है। वैसे कोर मैकेनिकल अभी मेट भी कराने लगा, लेकिन मेट में अभी नया नया है, इसमें तो पुराना है। तो इसलिए आप इसकी यहाँ पे देखो, जो अभी 400-500 दिख रही थी सिविल ब्रांच की कट ऑफ, देखो यहाँ पे फिर भी दिख रही है। तो भाई दर्पण शुक्ला खुश हो जा भाई, तेरे को सिविल ब्रांच मिल रही है, तेरी रैंक 200 है, बड़े आराम से आपको 3rd राउंड तक सिविल ब्रांच वहां पे मिल जाएगी। सिविल ब्रांच शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ, सिविल ब्रांच की शिफ्ट 2 भी है क्या, इसमें शिफ्ट 1 लिख रखा है यहाँ पे। मैकेनिकल भाई लास्ट में 500 रैंक तक मिली हुई है। कोर मैकेनिकल अगर आपको नॉर्दर्न इंडिया में चाहिए, और मैकेनिकल सिविल कोर के लिए नॉर्दर्न इंडिया ठीक कॉलेज है। मतलब अब क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है तो उसमें यही ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो यही ठीक है। इसमें AIDS AIML की कट ऑफ भी कम गई है, 208 तक गई, 171 तक। ये देखो इसमें यहाँ पे जो AIDS की कट ऑफ है, AIDS की कट ऑफ 208 तक, तो ये बात ध्यान रखना है, यानी AIDS को हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे CSC की कितनी गई थी, CSC की गई थी 312 तक, तो यानी CSC से भी कम कट ऑफ गई है AIDS की, हालांकि इसी की स्पेशलाइजेशन है। तो सोचो 208 पे खत्म हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। AIML की कट ऑफ भी ठीक ठाक गई है, 578 तक गई है। भारतीय विद्यापीठ, ये हमारा 7वें नंबर का कॉलेज है बेटे, 7th नंबर पे भगवान परशुराम, BPIT, सॉरी यार मैंने भारतीय विद्यापीठ बोल दिया, भगवान परशुराम ये हमारा BPIT, ये 2005 में आया था, रोहिणी में है ये, ठीक है। इसका हाईएस्ट पैकेज है 50 लाख रुपए, एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया, और इसकी फीस लगभग 1.5 लाख रुपए थी। मुझे लगता है 40-50 हज़ार रुपये बढ़ेंगे एवरी ईयर नहीं, मतलब इस बार हर साल वाले बच्चों के लिए 50,000 रुपये बढ़ के आएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फीस जो कट ऑफ है वो 100, फर्स्ट और 3rd राउंड देखे तो 210। इसकी कट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की कट ऑफ से बेटर रही है, तो यानी आप इसको ऊपर कर सकते हो नॉर्दर्न इंडिया से। लास्ट टाइम बच्चे नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में इसके अंदर जो है ज़्यादा गए हैं, यहाँ से यही आइडिया लगता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कट ऑफ भी इसकी बढ़िया गई है, ठीक है। AIDS की कट ऑफ थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, और नॉर्दर्न इंडिया की कम थी। नॉर्दर्न इंडिया की गई थी 208 तक, और ये गई है बेटे 310 तक। तो जो भी 300-400 रैंक वाले बच्चे हैं वो देख लो भाई, AIDS को आप कंसिडर कर सकते हो। ट्रिपली ब्रांच की कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ट्रिपली ब्रांच वाले तो बड़े आराम से। ECE ब्रांच की भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आप ECE ब्रांच के हैं
भगवान परशुराम आपको कॉलेज लेना है तो ये एक एवरेज कॉलेज है, उसमें आपको 700 रैंक तक 800 रैंक तक ट्रिपल या ईसी ब्रांच मिल रही है, 700 या 800। और इसमें अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का तो और, अगर आउटसाइडर है, अब कोई कहे मेरी आउटसाइडर, तो भी मिल जाएगा भाई, आउटसाइडर वालों को भी मिल जाएगा। यहां तक मुझे नहीं पता बच्चे वीडियो को देखेंगे कि नहीं। एचएमआर उसके बाद ये हमारे पास 8वें नंबर का कॉलेज है, 8वें नंबर पे मैं इसको लिख रहा हूं, इसका हाईएस्ट पैकेज 12। वैसे इसको जीटीबीआईटी से कंपेयर किया जाता है, तो कई लोग जीटीबीआईटी को ऊपर रखते हैं, कई लोग एचएमआर को। यही टॉप 10 कॉलेज हैं आईपी के जो आपको इसी क्रम में रखने हैं। तो अगर आपका एरिया एचएमआर के आसपास है, ये करनाल बाईपास, आदर्श नगर, इस एरिया से आप बिलोंग करते हो तो आपको एचएमआर चले जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीटीबीआईटी इतना भी खास नहीं है। 1,39,000 रुपये इसकी फीस थी, ठीक है। लेटेस्ट फीस की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है फीस बढ़ेगी। ये इनकी ब्रांचेस की कट ऑफ है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो राउंड 3 की 639 सॉरी, फिर शिफ्ट 2 भी 639 तक गई, आईटी 700 रैंक तक गई है एचएमआर की, और ये तो 1100-1200 रैंक पे गई है, ठीक है। एआईएमएल ये भी 1100 रैंक पे गई है। तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली एचएमआर कॉलेज के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन आपकी कितनी भी रैंक है, आपको नीचे ऑर्डर में इसको नीचे नाम देना है ताकि आपको कोई सीट दिखे। ऐसा ना हो कि आपको सीट ही नहीं मिले तो कहेंगे सर एचएमआर से करने से अच्छा तो ना ही करें। तो यार काउंसलिंग कर रहे हो, एक बार आपने लड़ाई करनी है तो वो सब चीजें तो लेके रखो ना, फ्लोट कर लेना, बाद में नहीं लेनी होगी तो उसको विड्रॉ कर लेना। विड्रॉ करने में आपका 1000-2000 रुपये कट जाएगा। ये थोड़ा ना काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको अगर ये एचएमआर मिल गया तो आपको सीट लेनी ही लेनी है, नहीं भाई, कोई वो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल 430, 485 इलेक्ट्रिकल, देखो कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी है इसमें। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच सिर्फ एचएमआर में ही है, ठीक है। लेकिन रैंक देखो कहां तक गई। तो कोर से बेटर है ट्रिपल ई ले लेना भारतीय विद्यापीठ में, कोर से बेटर है ट्रिपल ई ले लेना महाराज अग्रसेन में, कोर से बेटर है एमएसआईटी में। तो भैया उसके बाद ईसी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो 1074 रैंक तक गई है। सीएससी साइबर सिक्योरिटी भी इसके अंदर है, ये एक नई ब्रांच है, 812 रैंक तक गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे ये 1000 रैंक तक गई है। ये भाई मैं आपको इसको 8वें नंबर पे या 9वें नंबर पे रखने के लिए कह रहा हूँ, 8वें या 9वें, क्योंकि अगर आपने 9वें पे जीटीबीआईटी को रखा है तो इसको 8वें पे, अगर जीटीबीआईटी को उस पर रखा है तो उसको ये हमारा 9वें नंबर का कॉलेज है, ठीक है। आप जरूरी नहीं है जीटीबीआईटी को ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस वाले बंदे तो पक्का इसको उधर कर लेना। बाकी इसका हाईएस्ट पैकेज 15 लाख रुपए है, एवरेज पैकेज 3 लाख रुपए है, फीस 1,42,200 और ये 2008 में था। रजौरी गार्डन में ये इंस्टीट्यूट है जीटीबीआईटी के नाम से, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी बेटे फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जीटीबीआईटी की कट ऑफ की अगर बात करूं तो मिनिमम रैंक किया बेटे 200, यहाँ पे थर्ड राउंड में देखे तो 345, यानी जीटीबीआईटी का कंप्यूटर आपके एचएमआर के कंप्यूटर से बेटर कट ऑफ गया है। तो अगर आप कंप्यूटर लिख रहे हैं तो इसको 8वें नंबर पे ही लिखना और 9वें नंबर पे आपको एचएमआर लिखना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के लिए देख रहे हैं। अगर आप इसकी सेकंड शिफ्ट देखते हैं तो ये 391 तक गई है। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखते हैं तो ये 400 रैंक तक जीटीबीआईटी का कंप्यूटर गया है। उसके बाद आईटी की अगर आप देखते हैं 482 तक गया है। मैं डायरेक्ट थर्ड देख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सेकंड से आपको लगभग ये दोनों क्या है, सेम है। और फर्क कहाँ नजर आएगा, फर्क यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा की सीटों पे फाइट हो रही थी, यहाँ पे जो है डिप्लोमा के साथ साथ बीएससी की सीटें मर्ज हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आईटी यहाँ पे 593 पे, 593 पे। जीटीबीआईटी की कट ऑफ की बात करें तो इसकी देखो एआईडीएस की, ठीक है, तो सबसे बेटर एआईडीएस अगर कहीं कट ऑफ गई है तो नॉर्दर्न इंडिया की एआईडीएस की कट ऑफ है। एआईएमएल की 700 तक है, एआईडीएस की 633, ईसीई की 803 तक है, ठीक है, 803 तक है। उसके बाद आ गया जिम्स, ये वैसे मैनेजमेंट का है लेकिन हाँ अब हमें भरना तो पड़ेगा भैया 10वां 11वें 12वें पे। तो जगन्नाथ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इसका नाम भी इसलिए मैनेजमेंट स्टडीज़ है। और 1898 में आया था ग्रेटर नोएडा में। वैसे लोग सोचते हैं रोहिणी वाला है, रोहिणी में भी जिम्स है लेकिन उसमें बीटेक नहीं होता। 20 लाख पैकेज गया है, 1,45,000 टेंटेटिव है फीस, टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको, बढ़ सकती है कम हो सकती है। कट ऑफ देखो 1100, 1200। तो बंदे टोटल 1400-1500 हैं, यानी लास्ट ऑप्शन इसमें रख रहे हैं, चाहे कोई भी ब्रांच है। इसमें सीएससी है, एआईएमएल है, एआईडीएस है, आने वाले समय तो इनका। लेकिन उसके बाद ये पीतमपुरा में विम्स, ये भी बेटे 1970 का है लेकिन ये बीसीए के लिए, बीबीए के लिए,
MBA के लिए ये कॉलेज बढ़िया है, BTech के लिए इतना बढ़िया नहीं है, इसीलिए मैंने इसको 11वें नंबर पे रखा है। लेकिन आप विब्स को जिम से ऊपर रख सकते हो, विब्स को जिम से ऊपर रख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ से कट ऑफ में अगर देखें तो 1100 जिम्स 11, तो वहाँ पे आप प्लीज़ इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसका चेंज कर लेना, जिम्स इसको 11वां नंबर दे दो, इसको 11वां, और विब्स को उससे पहले विब्स को नंबर दे दो 10वां, विब्स को नंबर दे दिया जी हमने 10th नंबर दे दिया हमने। 10th नंबर पे काउंसलिंग में हम इसको 10th नंबर पे रखेंगे। काउंसलिंग का प्रोसीजर आपका अभी एक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, वो फिल करना है। किसी ने कोई कैटेगरी छोड़ दी थी, कुछ कर दिया था, वो वहाँ पे वो वापस से अपनी पूरी प्रॉपर OBC है, EWS है, वो प्रॉपर वहाँ पे दोबारा से उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेगा। फिल करने के बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको चॉइस फिल करने के लिए 3 दिन का टाइम मिलेगा। जब चॉइस फिल करने का 3 दिन का टाइम आएगा तो हमारी भी वीडियो आएगी, मैं एक बच्चे की काउंसलिंग करके आपको लाइव दिखाऊंगा, है ना। तो कंप्यूटर आपको इस चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो इंस्टीट्यूट को, हर छोटी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। तो विब्स की कट ऑफ यहाँ पे 461 CSC की, AI ML की 700 600, वो जो 1100 1200 जा रही थी वो यहाँ पे 600 700, इसमें IoT भी है, IoT 906 रैंक तक गया, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मैंने स्टार्टिंग में जो बोला आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो आंकड़े मैंने आपको दिए, पहले तो ये जो आपको लग रहा था भाई रैंक 1, तो रैंक 1 भाई GCC का ही बच्चा है, ये सज्जाद खान, ये देखो इसका नाम, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, मेट मिल जाएगा क्या, मुझे आपकी टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिली, थैंक यू सर। ये मैंने, ये आज के नहीं है, ये जब मैंने लाइव करा था तो मैंने, आप देखो लाइव कितने बजे था, उसके बाद इसका मैसेज कितने बजे आया है, मैसेज आया 9:17 पे, सर मेरी रैंक 1 आई है। तब तक मेरे को पता ही नहीं था भाई इसकी, ये भाई हमारा ही है, हमारी ये क्या ले रखा था इसने, टेस्ट सीरीज, उसकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट से आपको पता लग जाएगा कब से GCC से जुड़ा हुआ है। ये देखो GCC से ये बेटे फरवरी 23 2024, ये इसकी ट्रांजैक्शन ID है, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से पेमेंट आई है, कहाँ पे आई है, GCC इंस्टीट्यूट में। तो हमारे ही बच्चे हैं यार, हम क्यों छापेंगे किसी और का, हमें जरूरत नहीं है, दूसरों को जरूरत है हमारे रिजल्ट की, हमें जरूरत छोड़ना किसी के रिजल्ट की, शेर को कभी जरूरत छोड़ना पड़ी है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। नीचे प्यार बरसा देना, जय माता दी लिख देना, अपने जो सवाल है वो लिख देना। वीडियो को अगर लास्ट तक देखा है तो आपको ये जरूर बताना है कि लास्ट में मैंने गाना कौन सा गाया था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा मां कहना, कभी अलविदा ना कहना। लास्ट में बताना है आपने, मैंने गाना गाया था क्या, देखेंगे भाई, ठीक है भाई, लव यू ऑल।